हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन योर चैनल ईएस डॉट शुभम में। तो पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.1 को हमने देखा था। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे और हम जानेंगे ग्राफिकल मेथड के थ्रू जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके सॉल्यूशंस आप देखेंगे, सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। और उसके बाद से कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन से होते हैं, कौन से इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और कैसे हम पता करेंगे कि दो इक्वेशन, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं तो इक्वेशन को देख के हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन को डिफाइन कर रहे हैं, या ये पैरेलल लाइन को डिफाइन कर रहे हैं, या एक कोइंसिडेंट लाइन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो पहले देखिए, जो हमारा जो टॉपिक है पहला, वो है ग्राफिकल मेथड के थ्रू हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस को बताने हैं। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कि अगर जो कोई लाइन ये है, दूसरी लाइन ऐसे है, या एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, या एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ठीक इसी के ऊपर है। इस केस में हम कहेंगे क्या है, इस केस में आप देखोगे कि दोनों लाइन आपस में एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक बार आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो कॉमन पॉइंट कितने हैं, मतलब कितने, क्या कॉमन पॉइंट एक आपको मिल रहा है, कॉमन पॉइंट है एक, ये क्या है आपका कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे आप देखोगे वन कॉमन पॉइंट लिख दो, यहाँ पे है नो कॉमन पॉइंट। ये कैसे लाइन्स हैं, ये इसको आप कह सकते हो, ये कैसी लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये कैसे लाइन है, पैरेलल लाइन्स। थर्ड वन जिसके बारे में बात करेंगे है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स, इसमें कितने पॉइंट है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। ठीक है, देखो आप, कई सारे कॉमन पॉइंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, इसमें नो कॉमन पॉइंट, इसमें वन कॉमन पॉइंट। अब ये जो कॉमन पॉइंट है ना, तो यही आपके सॉल्यूशंस को बताते हैं। जैसे मैं कहूँ, एक लीनियर इक्वेशन होगा, ये लाइन आपस में एक लीनियर इक्वेशन ही होगा ना, लाइन का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो है वो लाइन का ही इक्वेशन है। तो एक अपन, ये जो लाइन है एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों का कॉमन पॉइंट ये आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे अगर ये पॉइंट मान लो मैं x कॉमा वाई ले रहा हूँ, तो x कॉमा वाई इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम x और x कॉमा वाई को हम कह सकते हैं कि वो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो ये जो कॉमन पॉइंट है यही क्या बताएंगे, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को यही बताएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम अगर कहें तो इसमें जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसमें कितने आप कह सकते हो, ओनली वन कॉमन पॉइंट है, तो ओनली वन सॉल्यूशन, इसके केवल एक सॉल्यूशन होंगे। दूसरा जो पैरेलल लाइन है, इसमें नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो आप कह सकते हो इसके नो सॉल्यूशन, यानी इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड वन जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट है, तो इसमें आप कह सकते हो ये कॉमन पॉइंट कितने इन्फिनाइट हैं, तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया पूरा अंडरस्टैंडिंग इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, पैरेलल लाइन के बारे में और कोइंसिडेंट लाइन के बारे में। इस पूरे वीडियो में हमें इन्हीं लाइंस के बारे में पूरा समझना है और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 3.2 के।
अब ओनली वन सोल्यूशन इसको आप और कह सकते हो, बुक में लिखा हो यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन यानी केवल एक सोल्यूशन। ठीक है, इसके यूनिक सोल्यूशन है, इसके नो सोल्यूशन, एंड इसके क्या है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन। अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन हम किसे कहेंगे और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हम किसे कहेंगे। कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, तो आपको को देखना होगा कि ऐसे इक्वेशन, जैसे कंसिस्टेंट के बारे में बात करें तो इक्वेशंस यानी ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन, ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ऐसे इक्वेशंस को कंसिस्टेंट इक्वेशन कहा जाएगा जिनके जिनके पेयर ऑफ इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन है, उनके कुछ सॉल्यूशन होंगे, जिनके सॉल्यूशन होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। अब और जिनके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन हैविंग नो सॉल्यूशन, जिनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। अब कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन को ग्राफिकली अगर आप देखो तो आप देखोगे जैसे आप इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में बात कर रहे थे, इंटरसेक्टिंग लाइन के कितने सॉल्यूशन थे, यूनिक सॉल्यूशन यानी केवल एक सॉल्यूशन थे, ओनली वन सॉल्यूशन। और आप जब कोइंसिडेंट लाइन के बारे में बात कर रहे थे तो उसके कितने सॉल्यूशन थे, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, कई सारे सॉल्यूशन थे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन थे। तो उनके सॉल्यूशन तो थे, भले ही वो एक है या कई सारे हैं, सॉल्यूशन है ना, तो वो कंसिस्टेंट इक्वेशन में आएंगे। यानी ऐसे लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो या तो यूनिक सॉल्यूशन रखते हो या इनफिनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखते हो, उनको हम कंसिस्टेंट इक्वेशन में रखेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो कैसे यूनिक सॉल्यूशन वाले, यानी जैसे ग्राफिकल देखें तो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड आप कह सकते हो कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट और लाइन वाले जो थे, मतलब वो उनके ऐसे इक्वेशन जिनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनको हम कंसिस्टेंट इक्वेशन में रखेंगे। इनकंसिस्टेंट जिसके कोई भी सॉल्यूशन ना हो, यानी नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन हमें किस केस में मिला था, तो नो सॉल्यूशन हमें सिर्फ मिला था किस, हमें मिला था पैरेलल लाइंस के केस में, पैरेलल लाइंस के केस में। ठीक है, और पैरेलल लाइंस में मतलब हमें नो सॉल्यूशन मिला था, यानी हमें क्या नो सॉल्यूशन इसमें प्रोवाइड हुआ था। तो एक केस जो है वो इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस में आएगा। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में 3 पॉइंट जो दे रखे हैं वो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, उसमें लिखा है द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, इन ए केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मतलब जो मैंने बताया कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट अगर कर रही हैं एक सिंगल पॉइंट पे, तो उस केस में जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन उसके कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, केवल ओनली वन सॉल्यूशन है। और वो क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है, क्योंकि उसके सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन है तो क्या है, कंसिस्टेंट है, अभी मैंने बताया। सेकंड लाइन आप समझ लो कि द लाइन में बी पैरेलल
अगर लाइन जो है क्या है पैरेलल है तो उस केस में इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। मैंने बताया ऑलरेडी कि इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, और वो कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे, ये भी बताया। फिर क्या दे रखा है, द लाइन्स मे बी कोइंसिडेंट, इन दिस केस द इक्वेशन हैव इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। लाइन कोइंसिडेंट लाइन अगर जो होंगे तो उस केस में जो इक्वेशंस जो होंगे उनके इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और ऐसे को हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, अब आपको इससे बताना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो जैसे देखो आपको मान लो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, मैं यहाँ लिखता हूँ। आपको पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखा है। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं। अब इनको बताना है, इनके बारे में बताना है कि इक्वेशन को देख के बताना है कि क्या ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स के इक्वेशन है, या एक कोइंसिडेंट लाइन के इक्वेशन है, या एक पैरेलल लाइन के इक्वेशन है। ठीक है, तो इन सब केस में हम मतलब तीनों केस पहले डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद आपको बताता हूँ मैं। जैसे हम तीन केस किसके बारे में बोले, क्या क्या ये हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो सकते हैं दोनों इक्वेशन जो है, या सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है, ये क्या हो सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, या थर्ड क्या पॉसिबिलिटी है, पैरेलल लाइन्स। ठीक है, ये तीनों केस पॉसिबल हैं इन दोनों इक्वेशन के से, ये कुछ भी हो सकते हैं ना। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये कैसे लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए हम चेक करेंगे a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। एक केस है किसका, इंटरसेक्टिंग लाइन्स का। बस इतना आपको चेक करना है कि a1 अपान a2 अगर नहीं इक्वल है b1 अपान b2 के, तो वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। जैसे यहाँ a1 है a2 है, तो a1 अपान a2 और b1 अपान b2 दोनों का रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इंटरसेक्टिंग लाइन है इसका मतलब उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी आप कह सकते हो यूनिक सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, अब सेकंड केस है क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, पहला केस ये था, सेकंड केस क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, थर्ड केस आपका पैरेलल लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम क्या चेक करेंगे, कोइंसिडेंट लाइन अगर मतलब दो लाइन आपस में कोइंसिडेंट है तो हम चेक करेंगे a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब a1 का a2 से रेशियो, b1 का b2 से रेशियो, c1 का c2 से रेशियो अगर इक्वल आता है देन उस केस में वो लाइन, दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। और अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, उनके होंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड केस जो है पैरेलल लाइंस के लिए। तो अगर दोनों लाइंस जो ए हैं a1 a x, ये जो पहला लाइन है दूसरा लाइन, दोनों लाइन का जो इक्वेशन दे रखा है, अगर ये पैरेलल लाइन होते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होगा, तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, अगर ऐसा केस पाया जाता है, ठीक है, यानी a1 का a2 से रेशियो और b1 का b2 से रेशियो तो इक्वल हो, बट इन दोनों का रेशियो नहीं इक्वल हो किसके, c1 और c2 के रेशियो से, तो उस केस में क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे और उसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा उस केस में। अब आप एक और कह सकते हो कि जो पहला और दूसरा केस है, ये दोनों केस क्या बताएंगे, ये दोनों केस
कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस के बारे में बताएंगे। एक ऐसे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि इनमें एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन तो है। पैरेलल लाइंस कैसे बताएंगे, वो बताएंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन के बारे में, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आपके स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा होगा, उस चार्ट में भी आप देख सकते हो, आपको वहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया है। टेबल 3.4 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, उसमें आपको बताया है, एग्जाम्पल ले लेके एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाया है, तो उसको भी आप देख लेना। एनसीईआरटी के बुक में आपके पास है, एनसीईआरटी की बुक में वो दिया है। ठीक है, और इसको आप याद कर लेना। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 फॉर कोइंसिडेंट लाइन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 फॉर नो सोल्यूशन यानी पैरेलल लाइन। फॉर पैरेलल लाइन नो सोल्यूशन। तो और ये भी याद रखना, पैरेलल लाइन में नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। कोइंसिडेंट लाइन में इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन मिलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन में केवल एक सोल्यूशन मिलते हैं। ग्राफिकली भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऊपर ग्राफ बनाया था ना, इंटरसेक्टिंग लाइन में एक पॉइंट दिखाया था कॉमन। ठीक है, तो जो कॉमन पॉइंट थे एक्स कॉमा वाई, वो क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन का जो मैंने शुरू में ग्राफ में दिखाया था, वो उसका सोल्यूशन था। इसी तरह जब कोइंसिडेंट लाइन दिखाया था तो उसमें कई सारे पॉइंट कॉमन थे, तो क्या था, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। पैरेलल लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं थे, तो वहाँ नो सोल्यूशन था। ठीक है, तो ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। इसका यूज आप करना है क्वेश्चंस में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो ग्राफ पेपर मैं लिया नहीं हूँ, तो अगर मैं ऐसे बताऊँगा तो इसमें मतलब झमेला होगा, क्योंकि एक बराबर गैप लेके ग्राफ बनाते हैं। तो अगर आपको आप आपके एग्जाम्पल है, बुक में दिया है, सारा एक्सप्लेन किया है, आप इसको सॉल्व करना बढ़िया से। अगर उसमें भी आपको समझ में नहीं आता है, ग्राफ नहीं बनता है, तो आप मेरे को बताना, मैं आगे के वीडियो में पूरा ग्राफ पेपर पे उसको बढ़िया से समझा दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको, मैंने पहले ही बोल रखा है, जो भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो, या RD या RS अग्रवाल जो भी आप लगाते हो, कुछ भी, ठीक है, तो आप बस वो क्वेश्चन, या तो मतलब उस क्वेश्चन का पिक जो है वो मेरे को सेंड कर दो कमेंट बॉक्स में। तो नहीं सेंड कर सकते तो पिछले जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं उसमें लास्ट में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के वो दे रखे हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ SHUBHAMRAI59, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है। आप इस पर मेरे को वो फ़ोटो जो है, जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम, आप मुझे फ़ोटो भेज सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा अगले वीडियोज़ में। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपके सारे कोई डाउट मैं लूँगा। और इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप भेजना। बाकी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ कैसे बनाने हो तो मैंने बता ही रखा है। आपको दे रखे हैं, दो इक्वेशन दे रखे हैं, x+3y इज इक्वल टू 6, 2x - 3y इज इक्वल टू 12। दो इक्वेशन दे रखे हैं, सॉरी 2x है, 2x - 3y इज इक्वल टू 12। अब दो इक्वेशन दे रखे हैं, इस इक्वेशन से की मदद से आप एक ग्राफ बनाओगे। ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल के एक बार x 0 रखना y मिलेगी, y 0 रखना x मिलेगी, और इस इक्वेशन की मदद से आप ग्राफ बनाओगे। यहाँ पे जब 0 रखोगे x को तो y मिलेगा 2, तो 0,2। फिर यहाँ पे एंड y को जब 0 रखोगे तो x मिलेगा 6, तो 6,0। यहाँ पे x को 0 रखोगे तो y मिलेगा -4, 0,-4। एंड जब y को 0 रखोगे तो x मिलेगा 6, तो 6,0। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, आप देखोगे कि दोनों, देखो 6,0 कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो दोनों 6,0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी जो इसका सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन क्या हुआ, x, y जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, 6,0। और ये क्या कैसे होंगे, ये होंगे यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि ये यूनिक सोल्यूशन रखते हैं, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, 6,0 पे। तो 6,0 इसके सोल्यूशन हो गए, ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और ये कैसे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन है। तो आपको इतना इसमें बताना है, आप एक बार ग्राफिकली इसको सॉल्व कर लेना खुद से, या आपके बुक में है एग्जाम्पल के रूप में, आप देख लेना। ठीक है, अगला
क्वेश्चन इस एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको भी मैं ऐसे समझा देता हूँ। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनाइट मिनी सोल्यूशन। तो ग्राफिकली आपको फाइंड करना है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे हैं उनके नो सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है या इन्फिनाइट मिनी सोल्यूशन है। सिंपल पिछला जो मैंने क्वेश्चन बताया सेम उसी तरीके से करना है। क्या करना है, पहला इक्वेशन आपका क्या दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 5 में, मैं समझा बस दे रहा हूँ, आपके बुक में सॉल्व किया ही है। तो 5x माइनस 8y इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, किसी को मेरी इससे नहीं प्रॉब्लम है ना तो मैं बीच में हिंदी बोलता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं शुरू में पढ़ा यूपी बोर्ड में, उसके बाद से मैं सीबीएसई भी पढ़ा, तो मैं दोनों पढ़ा हूँ, इसलिए कॉम्बो है दिमाग में, तो कुछ भी निकल जाता है। तो मैंने बोला 3/5 या 3/5 कुछ भी बोलो, आप समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताना। बाकी ये क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1 है, सॉरी यहाँ लिखा नहीं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन आपको दे रखे हैं। अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा कन्वर्ट कर लो बढ़िया फॉर्म में। तो कैसे करोगे, 3/5 है, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 इधर से कॉमन लेके हटा दो तो बचेगा 3 कॉमन लो, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5x माइनस 8y प्लस 1, ये जो सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन है दिख रहा है आपको सेम है, तो आप यहीं से कह सकते हो, इसी को सॉल्व करते ही आप कह सकते हो कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं वो क्या हैं। जब इसको आप ग्राफ में भी प्लॉट करोगे तो आपको सेम लाइन मिलेगी, क्योंकि इक्वेशन ही सेम है तो सेम लाइन मिलेगा, यानी ये दोनों क्या है, क्या नाम है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन आप कहोगे, कोइंसिडेंट लाइन मतलब कितने, इन्फिनाइट मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशन, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन इसके होंगे, और यानी ये क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 5 भी इसी तरह आप कर लोगे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखोगे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें कहा है कि चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेस सम पैंट्स एंड स्कर्ट, सॉरी, when her friend asked her how many each she had bought, she answered, the number of shirt is two less than twice the pant purchased. Also, the number of set is four less than four times the number of pant. Number of skirt, sorry मैं बार बार set पढ़ ले रहा हूँ। Also the number of skirt is four times the number of pant purchased। ठीक है, आप क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ना, बहुत घुमाया है। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट एंड स्कर्ट चंपा ब्रॉट। अब जैसे एग्जाम्पल में आपको तो किया है इसमें ग्राफिकली सॉल्व, ठीक है, लेकिन असल में अगर आप जब पूरा ये चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आप इसी क्वेश्चन को, जैसे इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, रिस्ट्रिक्शन नहीं किया आपको, रिस्ट्रिक्ट किया हो कि इसको आप ग्राफिकली ही सॉल्व करो, इसको आप वैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो ये सब जो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इन सबको आप आगे पढ़ोगे तो उस मेथड के थ्रू करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफिकली किया है, ठीक है, तो ग्राफिकली क्योंकि ग्राफिकल ही अभी पढ़े हो तो ग्राफिकली ही किया है इसमें। बाकी आगे जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो आप इसको ग्राफिकली कभी करोगे नहीं, आप डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। बट मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, आप ग्राफिकली मतलब इसको सॉल्व कर लेना, सेम वही स्टेप है, सब रखना है, ग्राफ बनाना, आपको पता चल जाएगा, जो कॉमन पॉइंट मिलेगा वही मतलब सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन के आधार पे आप पता कर लेना एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। तो देखो मेरा यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगा, लेट अस कंसिडर, आपको इसमें नंबर ऑफ पैंट जो उसने परचेस किया है चंपा ने, और नंबर ऑफ सेट जो उसने परचेस किया उसके बारे में बात कर रहा है, तो हम मान लेंगे लेट अस डिनोट
द नंबर ऑफ पैंट एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, यानी नंबर ऑफ पैंट को, कितने नंबर ऑफ पैंट उसने परचेस्ड किए हैं, नंबर ऑफ पैंट कितने उसने परचेस्ड किया है उसको हम एक्स मान लेंगे, एंड नंबर ऑफ स्कर्ट कितने उसने परचेस किया है उसको हम वाई मान लेंगे। ठीक है, ये हमारे हाथ में है कंसिडर करना, एक्स एंड वाई मान लिया। अब उसने कहा क्या है, इसको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। उसने कहा है देन, पहला जो स्टेटमेंट उसने कहा है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेस्ड, यानी उसने कहा नंबर ऑफ स्कर्ट यानी वाई वो क्या है, दो लेस देन, टू लेस देन कितना, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट ही परचेस, यानी ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट यानी एक्स, टू एक्स में से दो कम, यानी टू लेस देन, टू लेस देन कहा ना, तो टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई। ये हो गया उसका पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट उसने क्या कहा है, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, यानी जो एक्स है, नंबर ऑफ स्कर्ट इज फोर लेस देन, नंबर ऑफ स्कर्ट जो है वो फोर लेस देन, सॉरी नंबर ऑफ स्कर्ट तो वाई से डिनोट करना ना, जो वाई है वो क्या है, फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, यानी फोर एक्स और से फोर कम यानी माइनस फोर। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप क्या निकालोगे, आप वो क्या नाम है, दो पॉइंट निकालोगे, इस इक्वेशन की मदद से दो पॉइंट निकालोगे, कोई भी दो पॉइंट, और इस इक्वेशन की मदद से भी आप दो पॉइंट को निकालोगे। दो दो पॉइंट निकालने के बाद आप दोनों का ग्राफ ड्रा करना। आप देखोगे ग्राफ क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगे, और वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट आपके बुक में दे रखा है 1,0 है पॉइंट। आप सॉल्व करोगे जब उसके थ्रू, तो आप एग्जांपल में देखोगे, एनसीईआरटी के देख रहे होगे साथ में, तो वहाँ पे लिखा है जो पॉइंट हमें कॉमन मिलेगी वो 1,0 मिलेगी। 1,0 जो पॉइंट है, इससे क्या मतलब कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है, कंक्लूजन ये निकला कि x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0। ये इसका मतलब x क्या था, नंबर ऑफ पैंट, यानी उसने कितने नंबर ऑफ पैंट बाई किए, परचेस किए, तो केवल एक जो है नंबर ऑफ पैंट उसने बाई किए, नंबर ऑफ पैंट सी बॉट। अब और एंड सी डिड नॉट बाई एनी नंबर ऑफ स्कर्ट। नंबर ऑफ स्कर्ट कितने उसने बाई किए, 0, यानी कोई भी स्कर्ट उसने बाई नहीं किए। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरा एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एंड कोई जैसे अभी पूरा इस एक्सरसाइज में टोटल 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी वीडियो में बना सकता हूँ 7 क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, और आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपसे यही सोचूंगा कि कोई वीडियो ज़्यादा आधे घंटे से ज़्यादा ऊपर ना जाए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं अपलोड करना चाहता। ठीक है, तो 28 मिनट हो चुके हैं, इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जो है वो एक्सरसाइज 3.2 पूरा सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद से फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। एंड अगर आपको पूरे वीडियोज़ में कहीं भी किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट आया हो, और या आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, चाहे आर.एस. अग्रवाल का हो, चाहे आर.डी. शर्मा का हो, आप इसको साइड बुक को लगाते रहो, या एनसीईआरटी का ही हो। ठीक है, तो आप मेरे को, मैंने बताया, शुरू में ही बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ, शुभम राय 59 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस पर मेरे को उस क्वेश्चन को का आप स्क्रीनशॉट या मतलब इसको फ़ोटो खींच के उस क्वेश्चन को आप मेरे पास भेज सकते हो। देन आपको अगली वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।